दूसरी तरफ की दलील ये है, जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमने सब पढ़ लिया है, अ, हमने संभवतः कुछ रेड लाइन भी ड्रॉ कर ली हैं, हाँ हाँ बट हम बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाद के दौर में डार्क ह्यूमर का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। अभी आप गूगल पे सर्च करिए होलोकॉस्ट जोक्स, आपको बहुत सारे जोक्स मिले। लोगों को मारा गया वहाँ गैस में, और वो उसकी कल्पना करना भी दर्द की पराकाष्ठा रही होगी वो, पर उस पर चुटकुले हैं। कुछ चुटकुले रेस से जुड़े हुए भी हैं, जो पता नहीं पंचिंग अप में आएंगे या पंचिंग डाउन में, डिपेंड करता है कि कौन उनको कह रहा है। पर वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों पर चुटकुले बना करके हम हंस लें, पर इसके साथ अपनी संवेदनशीलता भी ना खोएं, क्योंकि हम हंस ही रहे हैं, अपने एक्शंस में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। जब हमें कॉन्शियस कॉल लेनी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल कॉल लेनी हो या सामाजिक स्तर पर कोई फैसला लेना हो, तो हम अपनी उस संवेदनशीलता का इस्तेमाल करेंगे, अपने उस हास्य का नहीं जो हमें अन्य विषयों पर भी हंसने की आज़ादी देता है। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा ग्राउंड है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं। जैसे हमने एक बार बात भी की, रिकी जर्वेज नाम के एक ब्रिटिश कॉमेडियन है, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। उन्होंने आफ्टर लाइफ जैसी एक संजीदा वेब सीरीज लिखी है, बहुत ही संवेदनशील, और उनके नेटफ्लिक्स पर 3 या 4 संभवतः शोज अवेलेबल हैं सोलो, जो आप परिवार के साथ तो एकदम नहीं देख सकते हैं। और उसमें बहुत सेक्सुअल संदर्भ हैं, पीडोफाइल पर जोक्स हैं, डेड बेबी जोक्स हैं। ऐसा करके जो लोग बना रहे हैं या जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते होंगे। जैसे मुझे एक बात किसी ने अनुराग कश्यप की फिल्मों के संबंध में कही थी कि वो गालियों को इतना, जो सड़क पर बहुत आसानी से उपलब्ध है, नॉर्मलाइज कर देना चाहते हैं कि आप उससे आहत होना बंद हो जाएं जब आप सड़क पर खुंचे, क्योंकि आप उसको समाज का एक हिस्सा मान करके स्वीकार कर लें। इसी तरह से वो उन सारे टेबू सब्जेक्ट्स पर जिन पर लोग बात नहीं करते हैं, उनको चुटकुलों में परिवर्तित करके, जैसे अगर वो उसी पर व्यंग कहते हैं ना, तो सबको चल जाता, क्योंकि सटायर एक ऐसी विधा है जो आप किसी भी चीज पर कह सकते हैं। पर जब आप एक स्टैंड अप या जोक बोल करके करते हैं, तो जोक होता है यार, इस पर जोक कैसे कर सकते हैं इस चीज पर। सो आप इसमें आपका क्या रुख है कि इस तरह की कोई चीज, जो मैंने आपको 2-3 तरह के विषय बताए, किसी ने इस पर डार्क ह्यूमर की एक आपको बताया 1 घंटे का सोलो है, आप उसको देखना चाहोगे या नहीं? मैं तो नहीं देखना चाहूँगा, मेरी पर्सनल चॉइस तो यही है कि मैं बचूंगा। मुझे लगता है कि इसमें 2-3 बातें, जैसे एक तो ये कि सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। यूरोप अमेरिका के जोक्स और भारत के जोक्स में काफ़ी अंतर है। एक तो वहाँ जोक्स इंडिविजुअल्स पे आजकल ज़्यादा होते हैं, कलेक्टिव जो चीज़ें हैं, सभ्यताएं हैं, समाज है, उस पर थोड़े से कम होने लग गए हैं। वहाँ समाज के कमज़ोर वर्गों पर जोक करना सबसे बुरा माना जाता है, क्राइम भी हो गया है। हमारे जैसे समाजों में क्राइम हो गया हो तो भी उससे बहुत फर्क पड़ा नहीं है, ऐसे जोक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। धर्म की भूमिका अमेरिका इंग्लैंड में कम हो गई है, तो वहाँ ब्लास्फेमी जैसे जोक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, जबकि भारत जैसे देशों में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर देखना हो तो कुछ दिन पहले एक, मुझे नाम बोलना शायद ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मर्यादाएं हैं इसमें, एक शो भारत में चला यूट्यूब पे, कॉमेडी शो, जिसमें काफी ओपननेस समय रहना का शो। हाँ, समय रहना वाला शो है ना, लेटेंट शो, लेटेंट नाम था ना। हाँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उस पर रणवीर अलाहाबादिया ने एक कमेंट किया। वो कमेंट उसका अपना नहीं था, क्योंकि मैंने बाद में जब देखा, सर्च किया, तो वो किसी ने पहले बोला हुआ एज इट इज, वहीं से शायद उसने लिया होगा। वो मजाक अमेरिकन ऑडियंस के लिए शायद बहुत सामान्य मजाक होता, पर इंडिया में जहाँ अभी भी हमारी पुरानी पीढ़ी हमारे लिए भगवान और इंसान के बीच के लेवल पे है, वहाँ पेरेंट्स पे ऐसी बात करना, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। बिल्कुल। अब मुंबई का लड़का जिसने अंग्रेजी में सारी पढ़ाई लिखाई की है, उसके लिए अमेरिकन चीज़ों को सामान्य मान लेना सामान्य बात है, पर उस समय शायद वो नहीं समझ पाए कि जिस समाज को हम केटर कर रहे हैं, उस समाज का माइंडसेट कैसा है। इसलिए गालियाँ हो या हंसी मजाक हो, उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि हॉलोकॉस्ट पे जोक्स बन रहे हैं, मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा, इसलिए नहीं कि मैं यहूदी नहीं हूँ, इतिहास की बात है, हो गई 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, तो एक समय के बाद आप इतिहास की बुरी चीज़ों को भी जोक्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
बस ये ध्यान रखना है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसने दर्द सहा हो उसका मजाक नहीं बनाना है वहां पर। एक पूरे समाज के बारे में बात चलती है तो चुभती एक व्यक्ति को नहीं है, पूरे समाज की बात चल रही है। पर प्रेजेंट में जो लोग झेल रहे हैं आप उनका मजाक बनाएं, इंडिविजुअल का बनाएं तो और बुरी बात है, समाज का बनाएं तो भी बुरी बात है, क्योंकि वो झेल रहे हैं। आपका तो हंसी मजाक की बात है, आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं डार्क कॉमेडी करूंगा, आपने कर लिया, आपके शो के टिकट्स बिक गए, यूट्यूब पे अच्छे विज्ञापन आ गए, आप अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। पर आपने एक ऐसी गाली समाज को दे दी जो गाली कई लोग अपने आसपास बोलेंगे उनको जो पहले से पीड़ित हैं, और वो कितनी कीमत चुकाएंगे आपकी इनकम के लिए वो तो आपने काउंट नहीं किया। तो मैं फ्री स्पीच का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि स्पीच की लिमिट्स होनी चाहिए, हर चीज़ की लिमिट्स हैं भाई, तो स्पीच की भी होनी चाहिए। मुझे ये अधिकार क्यों है कि मैं किसी वंचित वर्ग के साथ बदतमीजी करूं? नहीं होना चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए। आपको अजीब सा लगेगा, मैं तो इस पक्ष में भी हूँ कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है या बाकी जो विधाएं हैं यूट्यूब वगैरह पे, उस पर भी एक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, खुद करना चाहिए समझदारी से, और ना करें तो फिर सरकार को बीच में एक्टिव होना चाहिए कभी ना कभी। सेल्फ सेंसरशिप तो करते हैं सर, मैंने कुछ कॉमेडीज देखी, ज्यादा नहीं देखी हैं। धर्म पे जोक नहीं करते इंडिया में। हाँ, बस उसको खुद हो जाता है। जैसे राजनीतिक व्यंग्य मुझे अच्छा लगता है, बशर्ते वो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ ना किया जा रहा हो। आप थोड़ा बैलेंस रखे करो, क्या दिक्कत है उसमें? रिलीजियस व्यंग्य भी अगर है, किसी एक पर नहीं है, बहुत चुभने वाला नहीं है, जैसे कोई फिल्म है, आपने धार्मिक अंधविश्वासों पर बात की, ठीक है, अच्छी बात है, एक सेंसिटिविटी बढ़ती है, समाज की समझदारी बढ़ती है। पर जो पहले से वीकर सेक्शंस हैं उन पर चुभने वाले व्यंग्य किए तो मुझे पर्सनली लगता है कि बचना चाहिए उस चीज से।